हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि जेकेपी एसआई का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उसके रिलेटेड हम 500 एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया है एमसीक्यू सीरीज़ का। अब हम पार्ट फर्स्ट से लेके अब हम पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 20 एमसीक्यूज़ किए हैं। अब हम पार्ट सेकंड में यानी आज हम क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब को कौन था कमांडर इन चीफ? पहले हमें जानना है कि नाना साहिब कहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड कर रहा था। जो नाना साहिब था वो कानपुर से लीड कर रहा था, कानपुर से लीड कर रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। और ये जो नाना साहिब था इसका जो कमांडर इन चीफ था, हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी है टाटिया टोप, ऑप्शन डी है नानाब दीस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी टाटिया टोप वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, अजीमुल्ला खान जो है वाज एन एडवाइज़र टू, वो किसका एडवाइज़र था? हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाना साहिब, ऑप्शन बी है टाटिया टोप, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कुनवार सिंह। ये जो अजीमुल्ला खान ये था एडवाइज़र नाना साहिब का। नाना साहिब का ये जो कमांडर इन चीफ वो था टाटिया टोप और एडवाइज़र जो था वो था अजीमुल्ला खान। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास है वो है, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बेट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास नाना साहिब, ऑप्शन बी है हमारे पास कुनवार सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी है टाटिया टोप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी टाटिया टोप। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्रा पंडुरंग। हमारे पास चार यहाँ पे जो लीडर है, ऑप्शन ए हमारे पास कुनवार सिंह, ऑप्शन बी है टाटिया टोप, ऑप्शन सी है नाना साहिब, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। इन चार में से जो असली नाम क्या था? रामचंद्रा पंडुरंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटिया टोप। इसका नाम असली नाम था रामचंद्रा पंडुरंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इंडियंस वायर एश्योर्ड ऑफ मनी थिंग्स। इंडियंस को श्योरिटी दी गई है कि बहुत सारी चीज़ों की, इन द डिक्लेरेशन बाय क्वीन विक्टोरिया 1858 में, विच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वाज फुलफिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारे पास चार एश्योरेंसेस है, इनमें से कौन फुलफिल की गई है क्वीन विक्टोरिया के डिक्लेरेशन के बाद? हमारे पास ऑप्शन ए है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडन्ड, ऑप्शन बी है स्टेटस को ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड, ऑप्शन सी है इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स इंडियंस एंड यूरोपियंस, ऑप्शन डी है देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडियंस। अगर हम ऑप्शन सेकंड से देखेंगे, स्टेटस को ऑफ नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड, ये फुलफिल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी अगर देखेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स इंडियंस एंड यूरोपियंस, नो, ये भी फुलफिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी अगर हम देखेंगे, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द इंडियंस, ये भी फुलफिल नहीं किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडन्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार। जो रेवोल्यूशनरीज बिहार से थे उनका लीडर कौन था? कब? ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नमदार खान, ऑप्शन बी है बाबू कुनवार सिंह, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है शंकर शाह। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बाबू कुनवार सिंह था। रेवोल्यूशनरीज का लीडर जो था वो था बाबू कुनवार सिंह। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद आर्मी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857।
कौन सी, जो हमारे पास चार ऑप्शन, ऑप्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, ऑप्शन बी है पीएल कमीशन, ऑप्शन सी है हंटर कमीशन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन 1900 के बाद, ये हंटर कमीशन भी नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं। जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएट थी इनमें से कमीशन वो थी पीएल कमीशन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो भर्ती की आर्मी की, मिलिट्री की, वो कहाँ से किया। ऑप्शन ए है हमारे पास ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ऑप्शन बी है हमारे पास बंगालीज एंड ओरियाज फ्रॉम ईस्ट, ऑप्शन सी है गुरखाज, सिखज एंड पंजाबीज इन नॉर्थ, ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास। इसका जो करेक्ट आंसर है 1857 के बाद जो रिक्रूट किया गया है वो थे गोरखास, सिख्स एंड पंजाबीज इन नॉर्थ, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर टेकिंग ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश क्राउन। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी है हमारे पास 17 नवंबर 1859। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1 नवंबर 1858। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे पास है वो है, Who among the following was leader of revolution of 1857 in Assam? आसाम से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, आसाम से कौन लीड कर रहा था। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्ता, ऑप्शन बी है कंदार पेशवार सिंह, ऑप्शन सी है पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी है पिलाई बारुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है, आसाम से जो लीड कर रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को वो था दीवान मनीराम दत्ता। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे पास है वो है, द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई टू जनवरी 1858 वाज 1857 वाज टू 20th 1857। ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये यहाँ तक सवाल है। सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई टू जनवरी 1858 बस कहाँ पे था इसका सेंटर। ऑप्शन ए है हमारे पास रामपुर, ऑप्शन बी है धीरपुर, ऑप्शन ये उल्टा हो गया, ऑप्शन सी है हमीरपुर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जगदीशपुर में था सेंटर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी बिहार में जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको कौन लीड कर रहा था ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ऑप्शन ए हमारे पास कुनवार सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है तीरथ सिंह, ऑप्शन डी है राम सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कुनवार सिंह। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द किंग ऑफ जगदीशपुर, जगदीशपुर का किंग कौन था, कब, 1857 में, रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। हमारे पास ऑप्शन है नाना साहिब, ऑप्शन बी है टाटिया टोप, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कुनवार सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कुनवार सिंह। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। जो जॉइंट आर्मी थी किसकी, ब्रिटिश की और जोधपुर की, उसको डिफीट किसने दिया। ऑप्शन ए हमारे पास टाटिया टोप, ऑप्शन बी हमारे पास नवाब वजीर खान ऑफ टोंक, ऑप्शन सी है हमारे पास महाराजा राम सिंह, ऑप्शन डी हमारे पास ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ ओवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ ओवा ने डिफीट दिया जॉइंट फोर्सेस ब्रिटिश और जोधपुर को। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 वो है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट ए सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857। मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इन चार में से इसका कहाँ पे इसका सेंटर नहीं था। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नीमच, ऑप्शन डी है ओवा। इसका जो करेक्ट आंसर है, जयपुर में सेंटर नहीं था, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेंटर जयपुर में नहीं था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल,
ऑप्शन सी है शहादत खान, ऑप्शन डी है मक्खन लाल चतुर्वेदी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग है, कौन ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था 1857 में इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी शहादत खान। चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं था, मक्खन लाल चतुर्वेदी भी नहीं था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिटरेस्ट एनमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे बिटरेस्ट एनमी कौन था इन चारों में से। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फैजी हक खैराबादी, ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। बिटरेस्ट एनमी जो था 1857 रिवोल्ट में वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय विच पोइट। इन चार में से कौन सा पोइट है आंसर। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है ज़ाउक, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है इकबाल। मेन रोल जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो कौन सा पोइट जिसने मैक्सिमम रोल मेन रोल प्ले किया है, जिसने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं इसके रिलेटेड, वो था गालिब, ऑप्शन सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ इमिनेंट उर्दू पोइट मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की ओरिजिनल रेजिडेंस कहाँ थी। ऑप्शन ए हमारे पास आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है रेसिडेंस जो मिर्ज़ा गालिब की थी वो थी आगरा यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वो है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टाटिया टोप, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। टाटिया टोप भी था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी था, लेकिन भगत सिंह नहीं था। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यानी भगत सिंह। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।